जी मेरे भाई अब हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है सर जी। जी मेरे भाई डिस्पोजल पे, किस पे सर? डिस्पोजल पे। चले सबसे पहले मुझे एक बात तो बताएं, ये डिस्पोजल होता क्या है? ये देख लो भाई, ये है क्या? ये क्या है? ये तो आई जा रही है, पता नहीं क्या चीजें ये धड़ाधड़ चीजें आ रही हैं। इतने मैसेज आते हैं इस पे। नहीं नहीं, इसकी प्राइवेसी है यार। शर्म कर, शर्म रे, शर्म कर। मेरे हाथ के नीचे बैठ के तुम इस तरह कर रहे हैं। स्टे कर लें क्या इधर? क्या हम तू पेशावर जा रहा है जो रास्ते में स्टे करना है? हैं? ये चल हो गया फिर। अच्छा चले कोई। अच्छा मेरे भाई, अब हमने डिस्पोजल स्टार्ट करना है। क्या करना है सर? डिस्पोजल। बात सुनिएगा जरा गौर से। हमारे पास एक एसिड था। हमारे पास क्या था बच्चों? एक एसिड था। जब किसी चीज की जरूरत खत्म हो गई तो अब उसके अपने पास रख के अचार थोड़ी डालना है, सही है ना? तो वो एसिड बेच दिया। वो एसिड क्या कर दिया? वो एसिड तंग कर रहा होगा ना। तंग का मतलब ये नहीं कि छुटकियां काट रहा होगा, तंग करने का मतलब है वो उस तरह शायद ना चल रहा हो ना जिस तरह हम उसको चलाना चाह रहे हैं। सही है सर? उस पर अब खर्चा ज्यादा आना शुरू हो गया होगा। सही है सर? भाई खुशी से थोड़ी कोई चीज बेचता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में वो एसिड जो था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहरहाल जो भी रीजन है छोड़े, हमें क्या, हमने कौन सा कोई टेक्निकल चीजें देखनी है, हमने तो उसकी काउंटिंग करनी है ना। चलें बहरहाल, मुझे एक चीज बताएं जरा भाई। आपने एक एसिड था जो 1 जनवरी 2001 पे आपके पास पड़ा हुआ था एसिड, सही है सर? ईयर एंड है जी आपका 31 दिसंबर 2001। यही कर लें बशर। ये एसिड इधर पड़ा हुआ था, ईयर एंड है ये, ऐसे ही है सर? ऐसे ही है सर। अच्छा, एक नया एसिड आपने खरीदा। एक नया एसिड आपने तकरीबन इधर खरीदा, इधर, यानी इसको कर लें 1 मार्च कर लें। क्या कर लें? मार्च कर लें इसे। कितने महीने आपके पास रहा भाई? जितनी देर हमारे पास रहा, अवेलेबल फॉर यूज रहा, यानी उसको इस्तेमाल कर सकते थे, उतने महीनों पे उसके डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। सिंपल सी बात है। एग्री? एग्री? इस बात से सहमत हैं आप? जी सहमत हैं भाई? चलें जी। एक एसिड, ये पहला एसिड है। अच्छा, एक मजीद एसिड जो था वो हमारे पास पड़ा हुआ था इधर 1 जनवरी 2021 पे। ये मैं देखना जरा रेड से कुछ करने लगा हूं। ये एसिड मेरे भाई हमने, ये एसिड हमने 30 सितंबर कर लें इसे। क्या कर लें? एक एसिड, ये एक नया एसिड है, इसको मैं रेस कर रहा हूं। एक नया एसिड है, सॉरी सर, एक पुराना एसिड है जो कि इधर ओपनिंग में पड़ा हुआ था, हमने 30 सितंबर पे बेच दिया। खुद बताएं, एक मैंगो मैन बन के बताएं, एक आम आदमी बन के बताओ बच्चों, इस एसिड पे हमारे वाले साल में, पिछले सालों में तो डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हुई होगी ना। पिछले साल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस साल में। फॉर एग्जांपल ये ईयर 2001 है। इस साल में इन 12 महीनों में, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, जिसको जंग लगा वो अकल थोड़ी इस्तेमाल करें, दिमाग को ऐसे ऐसे करें, शेक करें जी। भाईजान कितने महीने डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है इस एसिड पे? 12 महीने क्यों नहीं? हमारा काउंटिंग पीरियड तो 12 महीने का है। हमारा काउंटिंग पीरियड तो गुड्डू 12 महीने का है। भाईजान जब एक चीज ही हमारे पास नहीं है उसको क्या डेप्रिशिएट करना? सिंपल सी बात है ना। गाड़ी थी भाई आपके पास, वो इधर 9 महीने आपके पास रही, गाड़ी नहीं है, उसे डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं, हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब हमारी नहीं, हमारी गाड़ी की वैल्यू कम होती जा रही, हालांकि वो चीज है ही नहीं हमारे पास भाई। तो कितने महीने असूलन इसको डेप्रिशिएट होना चाहिए? ऐसी सर, ऐसी सर। एक तो ये बात हो गई। अभी मैंने डिस्पोजल आपको पढ़ाना नहीं शुरू किया, मैं आपको कह रहा हूं एक आम आदमी भी इन बातों को ऐसे ही सोचता है जैसे हमने इंशाल्लाह काउंटिंग में सोचना है। सिर्फ अकाउंटिंग में ये है कि प्रेजेंटेशन के मसले आ जाएंगे, अकाउंट्स में कैसे लिखना। अच्छा सर, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कर दी जी।
दूसरी बात, अब इस एसिड को, जो एसिड हमारे पास है ही नहीं, एसिड ही नहीं है, क्या उसको अभी भी बुक्स के अंदर रखें? जब हमने उसे उठा के चक के बाहर मार दिया, रख दिया, तो अब अपनी बुक्स में जिधर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिजिकली तो एसिड चला गया ना भाई, एज्यूम करो हमने सेल कर दिया, अब एसिड फिजिकली आपके पास नहीं है, या ये भी छोड़े, इस एसिड से अब फायदा नहीं उठाया जा सकता, क्या अभी भी इसकी काउंटिंग करते रहे? तो इस एसिड को किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा, इस एसिड को किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा ना? एग्री? इस बात से सहमत है? सहमत है? अच्छा जी, अगर एसिड बजाते खुद किताबों से चला गया, जब बजाते खुद आया था तो हमने इसको एसिड के काउंट में रिकॉर्ड किया था थ्रू कॉस पे रिकॉर्ड किया था। एसिड की आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट। मैं मजीद आसान करके समझाता हूं भाई, इससे भी आसान करते हैं बात को। सर इधर आए, जरा बात तो समझ आ रही है, मजीद आसान कर लेते हैं ना। इधर आओ भाई, कैश का काउंट बनाओ जरा, कैश का काउंट बनाओ जरा, बनाओ कैश का काउंट। मेरे भाई ये है कैश का काउंट, क्या है? कैश अकाउंट। बच्चों इधर आता है डेबिट, इधर आता है क्रेडिट। बच्चों जब कैश एसेट है भाई, शहरीला एसेट है भाई, एसेट की नेचर डेबिट है, तो मेरे भाई आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट, आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट, आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट। एग्री करते हैं सब बच्चे? अब आओ नॉन करंट एसेट पे, डेप्रिशिएबल एसेट पे। आनिया डेबिट, आनिया डेबिट, डेबिट डेबिट, कॉस्ट से। बच्चों ये अकाउंट कॉस्ट पे बनता है, कॉस्ट पे बनता है। जब चीज आई थी तब भी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड की थी, सही है सर? हाँ, वो चीज अपनी वैल्यू लूज करती थी, वो जैसे जैसे वैल्यू लूज करती थी उसके लिए हमने एक नया अकाउंट बनाया था जिसको कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, सही है भाई? ये जैसे जैसे एसेट अपनी वैल्यू को कम करता जाता थ्रू डेप्रिसिएशन, उसको इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते जाते। ऐसी से इसका मतलब है जब एसेट आया था उसको इधर कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया था, अब जब एसेट जाएगा तो भाईजान उसको भी होना तो इधर, तो इस अकाउंट में तो कॉस्ट से ही रिकॉर्ड है, आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट, सही है सर? जब किसी चीज को किताबों से बाहर निकालेंगे, उसको जब रिकॉर्ड किया था डेबिट किया था, जब बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे बताओ भाई? आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट, आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट। ठीक है जी, डन, ये बात समझे? अच्छा, कोई एक बंदा है, कोई भी वो मतलब आया जी, जिंदगी में आया, जब वो चला गया, जब वो बंदा चला गया उसकी यादों को भी बाहर फेंकना पड़ेगा कि नहीं? फेंकना पड़ेगा भाई, वरना जियत देंगी। ये बात समझ आई मेरे भाई? जब एसेट खुद नहीं रहा, जब वो चला गया, तो ये तो उसकी यादें हैं ना, इसकी यादों को भी किताबों से बाहर फेंको। जब एसेट को किताबों से बाहर फेंक दिया तो वो वाला अकाउंट जो उसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा करके लूज कर रहा था, ये उसकी यादों वाला अकाउंट है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी यादों को भी किताबों से बाहर फेंक दो। चलो उसकी यादों को भी क्या कर दो मेरे भाई, किताबों से बाहर फेंक दो। ठीक है सर, ये बात याद रखनी है, सही है सर? सही है सर? अच्छा मेरे भाई, ये तो दो बात, अभी मैंने आपको पढ़ाना नहीं डिस्पोजल शुरू किया, ये तो आम आदमी की बातें कर रहा हूं, वो भी ऐसे ही सोचेगा। जब इंसान चला गया जिंदगी से, वो तो चला गया, सही है सर? उसकी यादों को भी किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा। दो बातें होगी भाईजान। जब एसेट किताबों से बाहर जाएगा तो जारी सी बात है, आपने अगर बेचा होगा तो कोई लक्ष्मी भी तो आई होगी ना, लक्ष्मी डेबिट, कैश डेबिट, और कुछ क्रेडिट भी होगा। क्या होगा? बात एसेट का मरे, एसेट कहां से? चुप, खामोश। एसेट को तो निकाल दिया, कोई मसला नहीं, बाद में देखते हैं। और मेरे भाई वैसे ही एक बात बताएं, एक चीज थी मेरे भाई, एक आइटम थी, जिस तरह ये आइटम है, इस तरह की एक आइटम थी,
उसकी अमाउंट थी 15 रुपए। कितनी थी बच्चों? बेच दी आपने 10 रुपए की, आपको लॉस, क्या बात है कमरे, लॉस हो गया है जी। बताओ भाई, 15 की चीज 10 में बेची, लॉस है कि गेन है? नुकसान की बात मेरे भाई। क्या है? एक चीज की वैल्यू थी 15 रुपए, आपने 18 रुपए की बेच दी। लोशे भी लोशे, 3 रुपए का गेन आया। 3 रुपए का क्या आ गया मेरे भाई? खुशियां। क्या आया मेरे भाई जी? 3 रुपए की खुशियां। सब लिखा हुआ है मरे, सब लिखा हुआ है, समझे बात? समझ। 3 रुपए की खुशियां, 3 रुपए की, भाई मैं सब खुद लिख के लाता हूं, मुझे पता है तुम पता नहीं क्या लिखोगे। अच्छा जी भाईजान कदरदान मेहरबान, अब मेरी एक बात सुने। एसेट को किताबों से बाहर निकालना, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकालना, लक्ष्मी का आना, खुशी, और चौथी बात, 4 बातें मेरे साथ याद कर लेनी है आपने, ये मैंगो मैन बन के याद करनी है, बाद में इंशाल्लाह होना क्या है वो तो लिखा हुआ है सब। और चल इधर देख, पहली बात, एसेट किताबों से बाहर निकाल लो। अभी क्रेडिट डेबिट मुझे पता ही नहीं, मैं नहीं, आप मतलब एक मैंगो मैन है ना, अभी नहीं पता। एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो, पहली बात, एसेट किताबों से बाहर निकाल लो, उसकी किताबों को याद, उसकी इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप। अच्छा जी मेरे भाई, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लो। पैसे भी कुछ आए होंगे, उसको भी कुछ करो, रिकॉर्ड करो, या तो गेन होगा या क्या होगा। इन 4 बातों को आपने 5 दफा बोलना है। बोलो, एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लो, लक्ष्मी को रिकॉर्ड करो, और भैया या गेन होगा या लॉस होगा। जी मेरे भाई, एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो, यादों को किताबों से बाहर निकाल लो, लक्ष्मी को रिकॉर्ड करो, और या गेन होगा या लॉस होगा। आखिरी दफा, चुप। एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लो, कैश लक्ष्मी को रिकॉर्ड करो, और मेरे भाई अगर तो चीज जितने की उसकी वैल्यू थी, उससे ज्यादा पैसे मिल गए तो भाई लोशे, खुशियां। जी भाई, अगर उससे कम पैसे मिले तो भाई नुकसान की बात है, गम की बात है भाई। सही है सर? 4 बातें जी। तो भाई फिर ना गेन है ना लॉस है। ठीक है सर? अच्छा जी, वो स्नैरी भी कवर करवाते हैं। इधर रह फिलहाल जी मेरे भाई, आ जाए नहीं, वापिस आ जाए। गुड्डू उठ जा इसको इधर देख, आए मेरे भाई इधर। सबसे पहले मेरे भाई ये है जी डिस्पोजल। क्या है? ये सारा लिखा हुआ है। ये क्या है? ये स्टेप्स में सारा लिखा हुआ है, जो बातें आपसे की है ना ये सारी लिखी हुई है। स्टेप नंबर 1 हम जी क्या कर देंगे, पता नहीं ये क्या, कौन सा अकाउंट डेबिट होना ये मुझे नहीं पता, मैं भी अभी देखता हूं आपके साथ ही। बहरहाल आप सवाल पे आ जाएं मेरे भाई, आप क्वेश्चन पे आए जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे आना जी आपने। जी यार वो सारी बातें आती हैं, अभी डेप्रिसिएशन भी आएगी अभी। जी क्या? हाँ, साल से पहले कैसे बिक सकते हैं? नहीं, वो ये चीज़ नहीं है इसमें, ये चीज़ नहीं है। मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ बस। भाई सवाल पूछ रहे हैं सर रेट वो बाद में मिला, फलां मिला, ये फॉरेन करेंसी तो यूके छोड़ के आता हूँ ना, फिर उधर देखेंगे क्या है। भाई IS 21 है, उसमें FA 2 में पढ़ना जाके। जी मेरे भाई, सर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21, और पेज नंबर यही है। सर आएंगे जरा क्वेश्चन पढ़ लें। क्या था जी? फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन 1 Jan 2017। क्या था जी? एसेट अकाउंट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का
कहता एडिशन ऑफ रुपीज, बच्चों ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया ना फिर मेरा ख्याल है जी। कहता एडिशन ऑफ रुपीज 30,000 टुक प्लेस, कहता एक एडिशन हुई है 30,000 रुपए की। बच्चों ये कॉस्ट होगी ना एसेट की। एसेट को किस चीज पे स्टार्ट में इनिशियली रिकॉर्ड किया जाता है? कहता ऑन, बहुत ध्यान से ऑन 1 सितंबर 2000। कहता फर्दर इसके अलावा, कहता जी एन एसेट कॉस्ट कितनी है उसकी? एक एसेट उसकी कॉस्ट 25,000 रुपया, विच वॉज परचेज्ड ऑन। कहता देखो हमारा साल क्या है जी मेरे भाई, शुरू कब हुआ होगा बच्चों? कहता इस तारीख से पहले एक एसेट हमने क्या किया? परचेज किया। कब 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 जी, सॉरी 1 जुलाई 2015, यानी पिछले सालों की बात कर रहे हैं। सही है सर, पहले परचेज किया हुआ था ना, पुराना एसेट था। अभी जो मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में आपको, कहता जी कब कब कब? कहता इध डिस्पोज्ड ऑफ, कहता बेच दिया। कहता जी ऑन 30 सितंबर 2000, हमारे वाले साल में बेचा। बहुत ध्यान से सुननी बात, ये कब बेचा? हमारे अकाउंटिंग पीरियड में। कहता कितने का? कहता रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%, स्ट्रेट लाइन मेथड है सर। ये है जी डिस्पोजल। क्या है सर? इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग एसेट्स भी है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों एडिशन भी है, इस सवाल के अंदर डिस्पोजल भी है बच्चों। सही है सर? सही है सर। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन पता कैसे सॉल्व करूंगा? अब देखना जरा, सवाल के अंदर डिस्पोजल आ गया, मैं अज्यूम करता हूं सवाल के अंदर डिस्पोजल है ही नहीं, मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विदाउट डिस्पोजल, और एंड पे जाकर डिस्पोजल की काउंटिंग कर देंगे। ये आपको मैं बता रहा हूं कि पेपर में नंबर ऐसे लेते हैं। सही है सर जी, सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले बताओ कैसे? विदाउट डिस्पोजल, और फिर एंड पे जाके डिस्पोजल की काउंटिंग कर देंगे। ठीक है बच्चों, आओ जी, क्या करना क्या है जी? आपने क्या करना है इस सवाल में जी? रिक्वायरमेंट लिख लें। रिक्वायरमेंट लिखी हुई है उधर। क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों? प्रिपेयर एसेट अकाउंट, और बच्चों इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरा डिस्पोजल अकाउंट। क्या बच्चों? डिस्पोजल का भी अकाउंट बनता है। डिस्पोजल का भी, वो कैसे बनता है इंशाल्लाह भी बताता हूं आपको। 3 अकाउंट्स आपने बनाने हैं। कितने बच्चों? अच्छा सर, आ जाए जी, बनाएं जी, शाबाश, अकाउंट्स बनाएं जी। सर पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? मैं इस एसेट को नाम क्या दे दूं? प्लांट एंड मशीनरी कर लें या बिल्डिंग, जो भी दिल करता है। अगर कोई बच्चा एसेट अकाउंट लिख देगा तो वो भी कोई मसला नहीं है जी। प्लांट एंड, मैंने अज्यूम किया प्लांट एंड मशीनरी होगा। डेबिट और बच्चों क्रेडिट। पेपर में जो सवाल आते हैं ना, उन सवालों में एसेट नहीं लिखा होता, नाम लिखा होता है एसेट का, फलां एसेट है। ये तो सेल्फ मेड सवाल है ना। अच्छा जी, बताओ बच्चों, इसके साथ एक और अकाउंट बनेगा, बताओ जी। एक्यूमुलेटेड। बच्चों ये मेन रिक्वायरमेंट है, शॉर्टकट्स नहीं, इधर शॉर्ट नहीं लिखना आपने, पूरा लिखना है, वरना आई क्या शॉर्ट कर देगा जी। भैया इधर डेबिट और इधर सर जी। ओके सर, तीसरा अकाउंट बताओ बच्चों। एक दो बातें लिख लें डिस्पोजल अकाउंट के बारे में, लिखें जी, पहली बार लिखें डिस्पोजल अकाउंट के बारे में। पहली बार डिस्पोजल अकाउंट के बारे में उर्दू में लिखनी है जी बच्चों, उर्दू के उर्दू जी, लाहौर वालों उर्दू की उर्दू, कसूर को कसूर जी मेरे भाई, रेवड़ी को रेवरी जी। अरबी में रमजान, उर्दू में रमजान, और लोरी रमजान जी मेरे भाई जी। बहरहाल जी मेरे भाई इधर आ जाए जी सर। हाँ सॉरी, डिस्पोजल अकाउंट के बारे में 2-3 बातें लिख लो बच्चों। लिखो जी, डिस्पोजल अकाउंट की अपनी कोई नेचर नहीं है।
अब डिस्पोजल अकाउंट की अपनी कोई नेचर नहीं है, ना ये डेबिट होता ना ये क्रेडिट, ये दूसरे अकाउंट्स को देख के डेबिट क्रेडिट होता है। लिखो, डिस्पोजल अकाउंट की अपनी कोई नेचर नहीं है। बच्चों आपको कहता हूं ना फलां अकाउंट बनाओ और बताओ इसकी नेचर क्या है, इसकी अपनी बेचारे की जाती कोई नेचर नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट की कोई अपनी कोई नेचर नहीं है। अगली बात लिखो भाई, इसी के साथ पहला पॉइंट है, इसी के साथ आगे लिखो, ये दूसरे अकाउंट्स को देखकर चलता है। ये दूसरे अकाउंट्स को देखकर, अगर कोई एक अकाउंट डेबिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डेबिट। जी शाबाश। आगे लिखो, डिस्पोजल अकाउंट का जब नेचर ही नहीं है तो इस बेचारे का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा। लिखो जी, डिस्पोजल अकाउंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट का कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ऑनलाइन वाला तो लेटा हुआ है। सही हो जा। अम्मी को क्या दही, अम्मा जी सिर्फ थोड़ी सी 25 मिनट रह गए, अभी दही लेके आता हूं। बल्कि तू तो 1:30-2 पे सुन रहा होगा यार, तेरे लिए तो 13 मिनट बन रहे हैं जी। चलो भी चलो, कल मैं अपना ही लेक्चर ना तैयारी के लिए सुन रहा था, हल्का सा मैंने लगाया तो 1 पे सुना, मैंने कहा यार मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि 2.5-3 पे सुनते हैं बच्चे। ना ओ चुप, वो कह रहा है ऑप्शन, चुप खामोश। बच्चों ऑनलाइन वालों देखो, नहीं समझ आती बातों की, नहीं समझ आती। अब देखो जिस तरह अगर आपने कभी तेज करना भी है, बहुत जोर से आया कि आपने तेज करना है लेक्चर को, तो मेरे भाई ये जो बातें अब लिखवा रहा हूं ना, या जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं डिस्पोजल वाला, ये तो जुर्म अजीम है 2 पे सुनना, ये तो जुर्म अजीम है। हाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना अगर, तो वो अगर आप कहते हैं कि सर मैं उतनी देर में खुद कर लेता हूं, हाँ वो ठीक है। फिर अगर आपने देखना है क्योंकि मैंने गलती तो नहीं की, उसको बेशक आप 2 पे कर लो या 1.5 पे कर लो, सही है। लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसमें तो यार खुदा का वास्ता मेरे भाई, इसको तो ना 2 पे सुनो यार, ये क्या समझ आएगी आपको। जी मेरे भाई, जी सर, मैंने दूसरी बात ये लिखवाई है कि डिस्पोजल अकाउंट का कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। तीसरी बात डिस्पोजल के बारे में लिख लें। उम्मीद है बच्चे अच्छे नोट्स बना रहे हैं अपने। जी मैं आपको ना पिछली टाइम के स्टूडेंट्स के नोट्स दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे यार कि यार इतने बेहतरीन किस्म के नोट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। जी मेरे भाई, तीसरी बात लिखें जी, तीसरी बात लिखें, तीसरी लिखें, इसलिए कह रहा हूं लिखें। अगर एक सवाल में एक से ज्यादा डिस्पोजल है, यानी 2 एसेट भी डिस्पोज हो सकते हैं ना, अगर एक सवाल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तो हर डिस्पोजल का नया अकाउंट बनेगा। तो बच्चों हर डिस्पोजल का नया अकाउंट बनेगा। अगर एक सवाल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तो हर डिस्पोजल का नया टी अकाउंट बनेगा। सही है सर, बच्चों समझ गए बात। अगर 3 डिस्पोजल है, कितने डिस्पोजल के अकाउंट? अगर मेरे भाई सर अगर सेम नेचर के डिस्पोजल हैं फिर भी, जी फिर भी सही। आगे लिख लो, बेशक क्लास सेम है एसेट की, ब्रैकेट में लिख लो, बेशक सेम क्लास के एसेट्स हैं फिर भी। जी बच्चों ये बातें समझ आई डिस्पोजल के बारे में। अभी मैंने ये नहीं बताया बनेगा कैसे, अभी मैंने सिर्फ आपको कुछ उसूल लिखवाए हैं डिस्पोजल के बारे में। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये दूसरे अकाउंट को देख के बनता है। सही है सर, अगर कोई डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई क्रेडिट हो रहा तो ये। अच्छा जी, तीसरी बात मैंने लिखवाई, अगर क्वेश्चन में एक डिस्पोजल है तो डिस्पोजल का एक अकाउंट, अगर क्वेश्चन में 2 डिस्पोजल हैं तो डिस्पोजल के 2 अकाउंट, अगर 3 डिस्पोजल हैं तो कितने अकाउंट डिस्पोजल के बच्चों? 3 अकाउंट। ओके मेरे भाई, चलें सर
आ जाए जी, बताएं जी, इस सवाल को देखें और मुझे बताएं जी, ओपनिंग में एसेट का बैलेंस कितना है, यानी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है बच्चों। ये अकाउंट किस पे बन रहा है जी सर? 1 Jan 2017 जी सर। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000 सर। 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स जी। बताएं मेरे भाई, बताएं। 1 जनवरी 17। बच्चों अगर आपको सवाल समझ ही नहीं ना आ रहा तो फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर आसान मार्क्स मौजूद हैं। यही खूबसूरती है अकाउंटिंग की मेरे भाई, अकाउंटिंग में पास होना मुश्किल नहीं है जी सर। सर ओपनिंग बैलेंस बता दें जी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा मेरी बात सुनो सब, मैं एज्यूम करता हूं ये सवाल आपको पेपर में आ गया और आपको डिस्पोजल एज्यूम करता हूं कि ये आपके सिलेबस में नहीं था और ये पेपर में आ गया। मैं फिर भी बता रहा हूं ये 8-10 नंबर का सवाल है, 5 नंबर फिर भी आप लेके जा सकते हैं, 5 से 6। ठीक है सर जी, आओ इधर, वरना इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं जो हमने पढ़ा ना हो क्लास में और जिसकी आपकी प्रैक्टिस ना हो जी, इंशाल्लाह जी। मेरे भाई लिख दिया सर आपने? बताओ भाई, एडिशन, एडिशन बताओ कितने की है? 30,000 की एडिशन है मेरे भाई। बताओ जी, किस दिन एडिशन की? 1 सितंबर। एंट्री क्या होगी मेरे भाई? एंट्री क्या होगी मेरे भाई जी? भाईजान, नॉन करंट एसेट यानी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, अगर आपको जनरल एंट्रीज पेपर में आ गई तो वो भी कर लोगे ना जी। बताओ जी, इधर कितने से पोस्ट करनी है जी मेरे भाई? तारीख बता दें और रेफरेंस कैश। एंट्री को पढ़ना कैसे है? मुतवज्जे मुतवज्जे। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कैश, जबीउल्लाह साहब ओके जी सर, ओके। सब बच्चे इधर तक आगे, सब बच्चे आगे इधर तक मेरे भाई। अब ना, अब हमने क्या करना है, अब हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है और हमने डिस्पोजल भी क्या करनी है, उसका भी डाटा फिल करना है। ऐसे ही सर, ऐसे ही मेरे भाई। अच्छा जी, जी भाई पिछले क्वेश्चन की पिक ली है किसी ने? पूरे सवाल की ली है किसी ने? है अरहम ली? मुझे सेंड कर देना। वो नहीं ली? ली है सर? हाँ मुझे सेंड कर देना, ठीक है। वो इस तरह करेंगे ना, पीडीएफ बना के ना, इसकी भी उसकी अटैच करके सारे एडिटिव आपके पास आ जाएगा। अच्छा सर, चले नहीं चले। अब मेरे भाई क्या करना है जी, वर्किंग वन मैं इधर ही करवा रहा हूं, जरा इधर ही करवा रहा हूं, इधर ही बोर्ड पे एक इधर ही करवा देता हूं जी सर। वर्किंग वन मेरे भाई किस चीज की? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों फॉर द ईयर एंडेड, बताओ 2017 जी मेरे भाई जी। बताएं जी, बताएं बताएं जी। ऑन, आज एक नई हेडिंग भी ऐड होनी है बच्चों। एक बात याद रखना, हमारा दिल, हम बिला वजह नहीं इन तीनों को, दोनों को लहदा करते, एडिशन को लहदा, ओपनिंग को लहदा। अलहदा करने की रीजन ही ये है, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो पूरा साल इस्तेमाल हुए, कुछ एसेट ऐसे हैं जो कम इस्तेमाल हुए बच्चों, इसलिए लहदा करते हैं। फिर मेरे भाई ऑन, बोले शाबाश, ऑन एडिशन। फिर मेरे भाई एक और हेडिंग आज ऐड होनी है, ऑन डिस्पोजेबल, नहीं ऑन डिस्पोजल। ठीक है सर जी जी, ऑन डिस्पोजल। अब मेरे भाई सबसे पहले मुझे यह बता दीजिएगा, सबसे पहले मुझे यह बता दीजिएगा ओपनिंग पे एसेट्स कितने हैं? अब सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं, लिख के फारिग होके इधर देखेंगे सब बच्चे, सब बच्चे भाई इधर प्लीज जी। 50,000। अब मुझे एक बात बताएं, जो ओपनिंग पे एसेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, क्या 50 के 50,000
की अमाउंट के एसेट 12 महीने ही इस्तेमाल हुए? जी नहीं, ओपनिंग पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो ओपनिंग पे हमारे पास एसेट पड़े हैं वो साल के एंड तक, एक तो है ना एडिशन, वो तो सेपरेट आ जाएगा। साल ये वाले एसेट क्या ये पूरा साल हमारे पास रहे? सर इसमें से एक एसेट ऐसा है जिसकी कॉस्ट 25,000 है, वो हमने कब बेच दिया? यानी एक एसेट इसमें से बच्चों ऐसा है जो कि हमारे पास सितंबर तक रहा, बाकी पूरा साल रहे। तो तरीका क्या होगा फिर इसका? तरीका क्या होगा? इसमें से वो वाले एसेट की कॉस्ट क्या कर दें बच्चों? अगर नहीं करूंगा तो सारे 50,000 के एसेट्स पे रेट लग जाएगा और वह गलत हो जाएगा। बात समझे हैं बच्चों? गलत हो जाएगा। फिर अब क्या करूं, जो इधर से एसेट निकाला उसको ऑन डिस्पोजल में लिख दूं बच्चों। भाई देखो ना, इधर से देखो, इसने ये कुछ महीने इस्तेमाल हुआ ना, इसलिए उसको नीचे लाके एज इट इज नीचे लाके लिख दो। लिख दिया बच्चों। बताओ रेट क्या है? किधर लिखा हुआ है? ये रहा। अच्छा साहब ये रहा 20%, 20% रेट है बच्चों। ये वाले एसेट तो पूरा साल इस्तेमाल हुए ना। अब हमने वो एसेट लहदा कर दिए जो पूरा साल इस्तेमाल हुए, उसमें से ये निकाल दिया ना जो डिस्पोज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, उस एसेट को नीचे लिख दिया आके। सही है। फिर मेरे भाई इसको किया 20%। बताओ ये एसेट कितना इस्तेमाल हुआ हमारे वाले साल में? बताओ भाई, बताओ, खुद देखो, खुद सोचो जी, खुद सोचें, बताओ। 9 महीने इस्तेमाल हुआ ना। चले जी बच्चों, अब मैं आपको आधा मिनट दे रहा हूं, आधा मिनट इस बात को सोचने के लिए कि ये हमने इधर से माइनस क्यों किया और इधर क्यों लिखा। जी चबड़ नहीं करनी, वो क्या उसका नाम है, इसको सोचना है, बातें नहीं करनी आपस में, इसको सोचना है, इस पॉइंट को सोचना है, ये इधर सोच के जाना है, घर में नहीं सोचना, जाके इधर सोचो। नहीं समझ आया तो पूछो, चलो शाबाश, सोचो। ये रट्टा नहीं लगाना कि इधर से ऊपर से माइनस किया नीचे आके लिख दिया। भाई क्यों लिखा, वजह बताओ ना। जी मैंने लॉजिक पूछनी है भाई इसकी। जी भाई ये रट्टा नहीं लगाना कि सर जी इधर से निकाल दिया इधर आ गया, ऐसे नहीं होता भाई। इसको अकल से सोचो, खुद सोचो, दिमाग से सोचो, पेपर में भूल जाएगा फिर। जी कोई 2-3 बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, सर मैं बताता हूं रीजन। जी बताओ भाई। जी मेरे भाई, हाँ बताओ। हाँ, उस सवाल में कहा था कि सितंबर में ये चीज़ हमने सितंबर में ही जुलाई में ख़रीदी थी 15 में, और 30 सितंबर को हमने बेच दी थी। तो हमने जब एसेट निकालेंगे ना, एसेट ओपनिंग एसेट होगा, उसके अंदर से डिस्पोजल वाला माइनस करेंगे और डिस्पोजल वाले पर भी डिप्रिसिएशन लगाएंगे, और जो बचेगा, जो ओपनिंग वाला बचेगा उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन लगाएंगे। ओपनिंग वाला चूंकि पूरा साल हमारे पास, भाई कुछ एसेट ऐसे हैं ना जो 12 महीने हमारे पास रहे, वो मैंने अलहदा कर दिए। और ये डिस्पोजल वाले एसेट, ये वाले भाईजान, ये मैंने 9/12, ये 9 महीने हमारे पास रहा, इसलिए इसको सेपरेट किया। जी 2015 में लिया, 15 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, 16 में भी हुई होगी, लेकिन 17 हमारे वाला साल है, हमारे साल में बिक गया ना, तो हमारे साल में सिर्फ 9 महीने रहा। जी मेरे भाई, जी भाई, जी बोले। जी कॉस्ट, हाँ नहीं भाई, वो डिस्पोजल की सारी बातें भी करते हैं ना, अभी तो सिर्फ उस पर डेप्रिसिएशन आनी है। स्ट्रेट लाइन के अंदर चाहे डिस्पोजल हो, चाहे एडिशन हो, चाहे पुराने एसेट्स हो, वो तो कॉस्ट पे रेट लगेगा ना, वो आपकी बात जो है वो भी आती है इंशाल्लाह। जी मेरे भाई 9/12 आ गया इधर। एडिशन बताओ बच्चों, एडिशन बताओ। मल्टीप्लाई बाय 20%। भाईजान कितने महीने एसेट कब आया हमारे पास, कितने महीने की डेप्रिसिएशन? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12। जी मेरे भाई बताओ जी, इधर बच्चों 375। जी टोटल बताओ 10,750। एंट्री बताओ इसकी।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रजी अल्लाह डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जी सर 31 दिसंबर 2017 पे 10,750 की डेप्रीसिएशन। और बच्चों इधर क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का, जी बच्चों वर्किंग, ओके जी ओके। बच्चों आपने क्या किया, आपने डिस्पोजल के बगैर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस वर्किंग के तकरीबन 2 नंबर होंगे, सही है सर। इधर पोस्ट करने के 0.5 होंगे, 2.5 मार्क्स आ गए, और ये तकरीबन आपने 4 साढ़े 4 नंबर ले लिए। अब डिस्पोजल के 3 या 4 मार्क्स होंगे। अब आ जाओ मेरे भाई डिस्पोजल पे आ जाओ। एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 25,000। जी अब इधर आए जरा भाईजान, इस एसेट की एक तो कॉस्ट पड़ी हुई है, किधर किधर किधर, इस अकाउंट में इस एसेट की कॉस्ट पड़ी है। बहुत मुतवज्जे होकर बात सुननी है। 1 पे कर लो, 1 पे कर लो, 1 पे कर लो, 1 पे कर लो, 1 पे, मां कसम तुझे 1 पे कर। जी जी कर 1 पे। जी मेरे भाई भी करवाऊंगा तुम्हें भी मैं। जी मेरे भाई इधर आओ। जी भाईजान इधर इधर गौर से भाई, इस अकाउंट में एसेट की क्या पड़ी होगी, कॉस्ट पड़ी होगी। क्या पड़ी होगी मेरे भाई, ऑनलाइन वालों ऑनलाइन 1 पे, इस अकाउंट में एसेट की क्या पड़ी होगी, कॉस्ट पड़ी होगी। क्या पड़ी होगी इस अकाउंट में इस एसेट की क्या पड़ी होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्या पड़ी होगी मेरे भाई। अगली बात, हमारे वाले साल में 9 महीने, और पिछले कितने साल भाई, 2015 में एसेट कब परचेज किया, 6 माह 15 के, और 16 के कितने महीने मेरे भाई, 12 महीने, और हमारे वाले कितने, 9 महीने। तो टोटल कितने बने, 2.25 ईयर्स बन गए भाई। ये कितने बने भाई, 2.25 साल, नौने पौने नहीं, 2.25 साल। जी पौने शोने कोई नहीं मेरे भाई। 2015 के 6 महीने, 2016 का पूरे 12 महीने, और मेरे भाई 2017 के आपके सामने 9 महीने। एसेट टोटल कितना डेप्रिशिएट हो गया। ओके वो मेरे भाई इसके अंदर पड़ी हुई है, वो इसके अंदर पड़ी हुई है, वो इधर से निकलेगी। चलें अब मेरे भाई, सबसे पहला स्टेप एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो, यही था। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल लो। तीसरा लक्ष्मी को रिकॉर्ड करो। फिर असल में पता चलेगा जब आप किताबों से बाहर निकाल देंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी, फिर आएगी बुक वैल्यू, फिर आएगी मेरे भाई, फिर हमें पता चलेगा हमारी चीज की औकात कितनी थी और इसके बदले में पैसे कितने मिले। सही है सर। अगर ज्यादा मिल गए तो खुशियां लोशे, अगर कम मिले तो मेरे भाई तो नुकसान। चलें देखते हैं, आओ मेरे भाई आओ। अभी बात ऐसे नहीं समझ आती। अब ये स्टेप्स देखो जरा, स्टेप्स। और हम ये स्टेप्स तुमने करने से मुराद है तुमने घर जाके नोट करने हैं। ये स्टेप नंबर 1 मेरे भाई कहता वी शैल, जी मेरे भाई कहता वी शैल। सबसे पहले मुझे बताएं, एसेट को किताबों से बाहर निकालना है, एसेट को किताबों से बाहर निकालना है। एसेट की कॉस्ट बताओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, सारी रात रोंदे रहे। 25,000 किस दीवार में सर मारूं। जी शर्म कर बेशरम। अच्छा जी कहता सर इसमें, अच्छा जी मेरे भाई, सबसे पहला स्टेप एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो। एसेट की आनियां इस साइड पर रिकॉर्ड की। एसेट की नेचर डेबिट, तो इसका इंक्रीज होना भी डेबिट, चूंकि इंक्रीज होना डेबिट सो डिक्रीज होना भाई कितने से। तारीख बताओ 30 सितंबर 2017। सवाल अब ये पैदा होता है, एसेट को क्रेडिट कर दिया, स्टेप नंबर 1। डेबिट क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों। ये है जी स्टेप नंबर 1। ये क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 1 जी, स्टेप नंबर 1 जी मेरे भाई लिख लें स्टेप नंबर जी भाई। एसेट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसे करूं, डेबिट जी। रेफरेंस बताना, प्लांट एंड
कर दिया मेरे भाई, कर दिया भाई, कर दिया, कर दिया सर। ओके मेरे भाई, ओके सर, ओके ओके जी। अब मेरे भाई इधर देखें जरा, डेट लिखनी थी, कोई मसला नहीं, वो सबको पता है, डिस्पोजल हुई 30 सितंबर पे रहा ना। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 करना है अब। स्टेप नंबर 2 है एसिड की, एसिड निकाल दिया स्टेप नंबर 1 में। अब क्या करना है खुद सोचो, उसकी ये टोटल डेप्रिसिएशन इसके अंदर पड़ी होगी ना, इसको भी किताबों से बाहर निकाल लो, इसको भी किताबों से बाहर निकाल लो। अब जब ये वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है। कम होगा तो जी। अब ये अमाउंट क्या आएगी अभी बता देता हूं आपको, 30 सितंबर 2017। ये क्या होगा भैया, क्रेडिट होगा, सही है सर, सॉरी डेबिट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, इधर देखें सब बच्चे इधर, सब बच्चे इधर, सब बच्चे इधर। भाईजान जब एसेट हमारे पास, अगर मैं सिर्फ ये वाला रेट लगाऊं, ये वाला, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, 1 साल की आएगी ना, 1 साल की आएगी। मैंने आगे कर दिया 9/12, कितने महीनों की आ गई। अगर मैं इकट्ठी निकालना चाहता हूं 2.25 ईयर्स की, फिर क्या करूंगा, मैं करूंगा मेरे भाई वर्किंग टू, मैं वर्किंग टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी निकालना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी मेरे भाई। मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है, तवज्जो से सुनने वाली बात है भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर रेट लगता है। एसेट की कॉस्ट बताओ कितनी है, 25,000 कहना है, 50 नहीं कहना, डिस्पोजल की पूछ रहा हूं, 25,000। रेट कितना, रेट कितना बच्चों, ये तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, हमें तो कितने सालों की चाहिए, 2.25 कैसे आया। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर किधर गया भाई, किधर गया, ये रहा। भाईजान कदरदान और मेहरबान जी मेरे भाई, ये है 2015, ये है मेरे भाई 16 और ये क्या है 17। बताओ 2015 में एसेट परचेज किया था, कब कब कब, कितने महीने, कितने महीने, 6 मंथ्स। 16 में पूरा साल एसेट इस्तेमाल किया। बच्चों 17 में कितना, ये देखो, तो बच्चों इन सारे सबको प्लस करो। इधर देखो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। 12 महीने और मेरे भाई 6 महीने कितने हो गए, 1.5 साल हो गया, और 9 महीने जी मेरे भाई ये कितना हो गया, 24 महीनों के 2 साल बनते हैं। तो यार ये कितने महीने बनते हैं टोटल, 27। तो भाई 24 महीनों के 2 साल, 2 प्लस क्या कर दो, 3/12 कर दो, 3/12, 3/12, 3/12। ये 3/12 करोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा बोलो, 0.25 ये आ गया। तो बच्चों ये कितने साल बन गए। याद रखना एक बात, हमेशा आपने हमेशा वर्किंग जो है ये सालों में करनी है, सालों में करनी है, सालों में, सालों में, ठीक है भाई, महीनों में नहीं करनी, महीनों में नहीं करनी, ये बात याद रखना, सही है सर। अच्छा इधर मजीद प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई एसेट ऐसा था, अगर कोई एसेट ऐसा है जो कि 2 साल प्लस 9 महीने इस्तेमाल हुआ, तो इस तरह 9/12 हो जाएगा। अगर कोई एसेट था वो 2 साल पूरा और 7 महीने मजीद इस्तेमाल हुआ, 7/12 हो जाएगा। अगर एक एसेट ऐसा था वो 4 साल और प्लस 5 महीने मजीद इस्तेमाल हुआ, 5/12 हो जाएगा। ये फैक्टर निकाल लोगे आप लोग, ये फैक्टर निकल आएगा भाई जी, ठीक है। अच्छा नहीं 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 नहीं, महीनों में नहीं करनी भाई, महीनों में गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, अच्छा भाईजान ये इसमें करें कैलकुलेशन, ये बेहतर है। अच्छा जी, आप मेरे भाई अगली बात सुनिएगा, 2.25 की समझ आ गई कैसे आया, ये नोट कर पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय, जी बताओ जी, ये कितना, 18,200, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, क्या आ गई बच्चों जी। अब एसेट को जब किताबों से बाहर निकाल दिया मेरे भाई, तो उसकी यादों को भी किताबों से जी। तो भाई इधर आके स्टेप नंबर 2 पढ़ लें जी। स्टेप नंबर 2 कहता है
हम क्या करेंगे मेरे भाई, कहता वी शैल, किसको डेबिट कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के काउंट की नेचर डेबिट क्रेडिट है, कॉन्ट्रा एसेट है, कम करेंगे तो डेबिट होगी भाई, और मेरे भाई क्रेडिट किसको कर देंगे, आपने डिस्पोजल के काउंट को कभी नहीं सोचना, दूसरे काउंट को सोचना है, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो ना, जब ये काउंट बढ़ता है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट इस साइड पे आएगा, डेप्रिसिएशन की वजह से ये काउंट बढ़ेगा, डिस्पोजल की वजह से ये काउंट, जी अमाउंट बता दो बच्चों जी, और बच्चों रेफरेंस वर्किंग 2 का, जी बच्चों इधर क्या आ जाएगा, डिस्पोजल, जी बच्चों डिस्पोजल के काउंट में आओ 11,250, और बच्चों इधर क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड, पहला स्टेप एसेट को किताबों से बाहर, दूसरा स्टेप एसेट की यादों को किताबों से बाहर, सही है सर, सही है सर जी। तीसरा स्टेप मेरे भाई पढ़े जी, लक्ष्मी को रिकॉर्ड करना। अगर मैं आपसे पूछूं ना एसेट की वैल्यू असल में कितनी होनी चाहिए या कितनी है, तो आप कहेंगे सर एसेट को किताबों से बाहर कितने से निकाला, भाई उसको कुछ इस्तेमाल भी किया था ना, वो नमन भाई 25,000 के साथ 3,000 का कंपैरिजन बनता है, मुझे बताओ, आपने 25,000 का एसेट 3,000 में बेचा, ये गलत बात है, आपने 25,000 का एसेट खरीदा था, उसे आपने इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया, 2.25 साल इस्तेमाल किया, फायदा उठाया भाई, अब वो अपनी वैल्यू उसकी उतनी तो नहीं रही ना, तो भाई अब कंपैरिजन बुक वैल्यू से होना चाहिए, एग्री करते हैं आप लोग, बुक वैल्यू कितनी है, देखो जी 25,000 एसेट, ये 25,000 के एसेट किताबों से बाहर निकाल दी उसकी यादें, तो भाई असल में ये एसेट इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 13,000 समथिंग, सही है सर। अच्छा जी, कैश कितना रिसीव हुआ, कैश अपने अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, किस कैश डेबिट, तो क्रेडिट क्या, डिस्पोजल अकाउंट, अब हम कैश अकाउंट तो बना ही नहीं रहे ना, इसलिए कैश दिमाग में सोचें, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 से, और मेरे भाई ये वाला अकाउंट 3,000 से क्रेडिट, जी बोलो इधर क्या आ जाएगा, कैश, क्वेश्चन में लिखा होता है कैश रिसीव्ड या फिर सेल्स प्रोसीड, एक ही बात है, ठीक है, सेल प्रोसीड का और कैश रिसीव्ड का मतलब एक ही है। कहता तीसरा स्टेप, वी शैल डेबिटेड द कैश या रिसीवेबल, भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना, उसने कहा हो कि मैं आपको कैश जो है महीने बाद दे दूंगा, तो फिर रिसीवेबल आ जाएगा ना जी। कहता एंड क्रेडिटेड द, एग्री मेरे भाई, एग्री मेरे भाई। आखिरी बात मुझे बता दें जरा, देखें देखें अभी अभी सोचे ना कुछ ना, बस मुझे बताएं इस अकाउंट को बैलेंस करना है, अब इसमें 4 ही चीजें आ सकती हैं मैक्सिमम, ये था मेरे भाई स्टेप नंबर 1, ये क्या था, ओके मेरे भाई, ये है जी स्टेप नंबर 1, क्या है, डिस्पोजल, ये देखें प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मेरे भाई डिस्पोजल, ये क्या है जी स्टेप नंबर, जी मेरे भाई कैश डेबिट, डिस्पोजल, सर मुझे बताएं 4 ही स्टेप्स हैं, चौथा स्टेप क्या लिखवाया था बताओ, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, कहता जी बैलेंसिंग फिगर वुड बी द प्रॉफिट और जी गेन या लॉस, सॉरी प्रॉफिट की जगह गेन होना चाहिए, बताओ कौन सी साइड हैवी है, अच्छा मुझे खुद बताओ लॉस आना चाहिए या प्रॉफिट आना चाहिए, लॉस आना चाहिए जी, बताओ जी ये 25,000 है और ये कितना है भाई, ये 25,000 है ना, और इधर भी टोटल लिख दो 25,000 रुपया, भाई बताओ लॉस कितने का, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा मेरे भाई कितने का भाई, 10,750, इधर आओ जरा, अब पढ़ो इस एंट्री को कैसे पढ़ते हैं, इधर देखो, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, भाई प्रॉफिट और लॉस डेबिट क्यों होता है, देखो इनकम की नेचर क्रेडिट है, जब इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा ना, तो जारी सी बात है प्रॉफिट ही क्रेडिट नेचर है ना प्रॉफिट की, लिखो अपने पास प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है, प्रॉफिट की नेचर और लॉस की नेचर, प्रॉफिट की नेचर बच्चों क्या है, क्रेडिट, और लॉस की नेचर बच्चों
लॉस की नेचर बच्चों डेबिट, ठीक है जी, ठीक है। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है बच्चों, जब इनकम ज्यादा होती है, जब गेन होता है तभी प्रॉफिट आता है ना, और जब एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, तो जवाब भी फिर डेबिट में ही आएगा ना, तो प्रॉफिट लॉस की नेचर डेबिट। ओके मेरे भाई, सही है। अच्छा आप मेरी बात सुनिए एक जरा, आप मेरी एक बात सुनिएगा, बताओ इसको कैसे पढ़ना है, ये स्टेप नंबर 4 को कैसे पढ़ना है बच्चों, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस, बताओ ये लॉस है या प्रॉफिट है? भाई डेबिट है तो लॉस ही है, वैसे भी समझो, वैसे भी समझो भाई, हमारी चीज की औकात कितनी थी, इधर देखो 25,000 माइनस, माइनस कर दो इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11,000, बुक वैल्यू आ गई भाई कितनी, 13,700। भाई आपको कैश कितना मिला बच्चों, बात सुनो, बात सुनो, इतने की चीज थी, पैसे इतने मिले, तो भैया लॉस कितने का, यही इधर लिखा हुआ है, यही इस अकाउंट में लिखा है, यही इस अकाउंट में लिखा है, सही है सर जी। कितना आ गया मेरे भाई, ओके मेरे भाई, चलें आखिरी बात, आखिरी बात, इस अकाउंट को देखें जरा, इस अकाउंट को देखें जरा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मेरे भाई क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैश, सॉरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट हुआ होगा, और ये प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है भाई, ठीक है सर। 4 स्टेप्स हैं, घर जाके पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे घर जाके, देख लो, देख लें भाई। अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप लोग, भाई बैलेंस देखो ना, दोनों साइड पे 25-25 हजार आया, अब देखो जी कितने का वजन आएगा इधर, क्लोज ये देखो ना यार, ये डिस्पोजल अकाउंट 10,750, इधर वजन आ गया, तो ये प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, अगर ये क्रेडिट है तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट होगा ना, सही है ना। हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा अब मेरी बच्चों बात सुनो एक जरा गौर से, तवज्जो से बात सुननी है। अगर आपसे ये कह दिया जाए, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप जनरल एंट्रीज, चारों स्टेप्स की जनरल एंट्रीज कराइएगा, इस सवाल में चारों स्टेप्स की जनरल एंट्रीज कराइएगा, करके आ सकते हैं आप लोग? देखो ना ये जो मैंने लिखा हुआ है, इधर देखो, इधर इधर लिख सकते हो आप लोग, वी शैल डेबिटेड द डिस्पोजल अकाउंट एंड क्रेडिट द एसेट अकाउंट, डिस्पोजल डेबिट कीजिएगा, एसेट क्रेडिट, इधर लिखा है डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, जी डेबिट कैश या रिसीवेबल और डिस्पोजल, और ये जो है ना ये देखना पड़ेगा प्रॉफिट है कि लॉस, इस सवाल में तो लॉस है, एंट्रीज कर रहा होगा इस सवाल में, इस सवाल में डिस्पोजल की एंट्रीज इधर से देख के भी हो जाएंगी, इधर से देख के भी हो जाएंगी, ओके। होमवर्क नोट कर लें मेरे भाई, होमवर्क नोट कर लें सर, जी जी लिखेंगे, क्यों नहीं, मैंने नहीं लिखा, ओ सॉरी 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 मादरत भाईजान, इस अकाउंट को क्लोज करो जरा, 25,000, और इधर क्लोज करो जरा, जी जी कितना कितना, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर कितना आएगा भाई, 13,000, 13,700। अच्छा जी एक्सट्रैक्ट्स बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे भला भाई, एक्सट्रैक्ट्स बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा ना, सिंपल सी बात है, वो देखो 10,750, जी प्रॉफिट और लॉस, जी जी। उसके बाद मेरे भाई एसओएफई में क्या आ जाएगा, बच्चों प्रॉफिट सॉरी एसओएफई में क्या आ जाएगा, इधर देखो एसेट कितना, और इधर इधर भाई 55,000, भाईजान ये कितना 13,750, बता दो कितना आएगा, 41,000, जी मेरे भाई। प्लांट एंड मशीनरी कितना, 41,000,
एक बात और बता दो भाई, प्रॉफिट और लॉस में गेन या लॉस जाता है कि नहीं जाता? तो एक चीज नहीं ऐड हो जानी है एक्सट्रैक्ट के अंदर, लॉस ऑन कितना 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 भाई, इधर से देख के बता दो जी मेरे भाई। यार ये आपने कैलकुलेशन करवाई है, बताओ कितनी कितनी है? 19,000। तो ये कितनी, ये चेंज हो जाएगा फिर कितना? 20 तो नहीं आ सकता बच्चों, जल्दी करो यार भाई, टाइम थोड़ा है। 30,000 भाई, 55,000 में से ये माइनस कर देना यार, 30,500 आएगा। 35,500 ठीक है बच्चों, ये एक्सट्रैक्ट्स बन गए ना। ये एक्सट्रैक्ट्स तो पुराने तरीके भी बने हैं, सिर्फ इसके अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया ना, प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है भाई, वो तो ये आ गया ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टोटल 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 ही जाएगा। ये एंट्री टोटल से नहीं हुई, ये एंट्री टोटल से नहीं हुई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जाएगा बच्चों? जितना साल का एक्सपेंस है वो तो यही है। अच्छा भाई, होमवर्क नोट कर लो, एक यही वाला सवाल दोबारा करना है। ये क्वेश्चन कौन सा था? 21। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 करना है। इसके अंदर दो डिस्पोजल हैं। इसके अंदर कितने डिस्पोजल हैं जी? या इस तरह करो, या इस तरह करो, आप लोग कर लो क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला सवाल करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 20 करना है। यार दो डिस्पोजल वाला कर लोगे? दो डिस्पोजल वाला करो, देखी जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर 24 करो जी, क्वेश्चन नंबर 24, और एक डिस्पोजल वाला कर लो बस, क्वेश्चन नंबर 20। एक दो डिस्पोजल वाला और एक डिस्पोजल वाला। ठीक है भाई, मैं फिर 3 डिस्पोजल वाला करवाऊंगा कल। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज जी।